नमस्कार विद्यार्थियों, वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने विविध प्रकार के लेखन में फीचर लेखन के विषय में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि फीचर क्या है। फीचर शब्दों का चित्रांकन जो है वही फीचर है। और हमने देखा था कि फीचर की भाषा शैली क्या है, फीचर का लक्ष्य क्या है और किस विषयों पे या कितने प्रकार से फीचर की रचना की जाती है, इन सभी बातों पे हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अगले चरण में हम पढ़ते हैं फीचर के सोपान। अर्थात कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य की रूपरेखा बनानी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि बिना रूपरेखा के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। बल्कि अगर एक सिस्टम से, एक रूपरेखा के तहत अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल होता है। उसी प्रकार एक फीचर जो लेखक होता है वो फीचर का निर्माण करने से पहले उसके कुछ सोपान तय कर लेता है। तो फीचर के जो सोपान होते हैं वो होते हैं 5 सोपान होते हैं, जिसमें जो फीचर लेखक है सबसे पहला जो सोपान है वो ये है कि जिस विषय पे फीचर की रचना की जा रही है उस विषय से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना, ये पहला सोपान है। यानी फीचर लेखक जिस विषय पे फीचर का निर्माण करने जा रहा है वह उस विषय से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित कर लेता है। इसके बाद में दूसरा जो इसका सोपान है वो है जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करना, अर्थात प्रस्तुतिकरण। उसको किस तरीके से, किस ढंग से वह प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि एक जो फीचर जो होता है उस फीचर को मनोरंजक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो यह एक दूसरा सोपान है कि इसे किस ढंग से हमें प्रस्तुत करना है। तीसरा हमारा जो सोपान है वो है किसी भी फीचर को प्रस्तुत करने का लक्ष्य, कि उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य को लेकर के हमने फीचर का निर्माण किया है। और चौथा अपना सोपान होता है फीचर का शीर्षक। अब शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक, ध्यान रखने वाली बात यह है कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। जितना छोटा, जितना संक्षिप्त शीर्षक होगा उतना ही आकर्षक होगा। संक्षिप्तता के साथ साथ वह मार्मिक भी होना चाहिए। मार्मिक के साथ साथ वह आकर्षक होना जरूरी है। इसके साथ साथ वह मन को छू लेने वाला होना चाहिए। मन को छू लेने वाला होना चाहिए। और अंतिम जो सोपान है वो है फीचर की साज सज्जा। फीचर की साज सज्जा। वर्तमान में कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर के माध्यम से हम
फीचर की एक साज सज्जा कर सकते हैं, यानी उसे और ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि एक फीचर जो होता है उसके 5 सोपान होते हैं। इससे देखिए एक बात निकल करके आती है कि फीचर जो होता है उसका न तो कोई नियम होता है और न ही इसके कोई सिद्धांत होते हैं। न तो नियम होते हैं और न ही इसके क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। अर्थात फीचर जो होता है ये केवल एक मनोरंजक ढंग से लिखा गया लेख होता है जिसका उद्देश्य पाठक वर्ग का मनोरंजन करना होता है और 5 सोपानों को ध्यान में रखते हुए एक फीचर का निर्माण किया जाता है। इसकी अगली कड़ी में हम देखते हैं कि एक फीचर और जो साधारण लेख है उसमें क्या अंतर होता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी साधारण लेख की कि फीचर और साधारण लेख में अंतर, फीचर और साधारण लेख में अंतर, इस पे हम चर्चा करेंगे। फीचर, साधारण लेख। देखिए एक फीचर जो होता है, पहला जो अंतर इसमें यह है, इसकी शैली का अंतर हम देखते हैं कि फीचर जो होता है इसकी जो शैली होती है वो होती है आत्मप्रक शैली में फीचर को लिखा जाता है, जबकि साधारण जो लेख होता है इसकी जो शैली होती है वह है तथ्यपरक शैली एक साधारण लेख में होती है और समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका प्रयोग भी वहाँ पर किया जा सकता है। दूसरा इसका जो अंतर है वो ये है कि फीचर जो लेखक होता है, फीचर लेखक अपने फीचर में तथ्यों के साथ अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकता है। यहाँ पर फीचर लेखक स्वतंत्र है कि वह तथ्य पर तो होना आवश्यक है, लेकिन तथ्यों के साथ साथ में फीचर को रोचक बनाने के लिए जो फीचर लेखक है वह अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकता है। जबकि साधारण लेख में जो लेखक होता है वह कल्पना का सहारा नहीं ले सकता है, सहारा नहीं ले सकता है। तो क्या होता है कि साधारण लेख जो होता है वो केवल और केवल कैसा होता है, वह तथ्यपरक होता है, यानी तथ्य के अलावा, सबूत के अलावा वह लेखक यानी कुछ भी नहीं लिख सकता है। और तीसरा जो अंतर है वो ये है कि फीचर जो होता है वह पाठक वर्ग के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जबकि साधारण लेख पाठक वर्ग के हृदय को प्रभावित करता है। और अंतिम इसका अंतर हम देख सकते हैं कि
जो फीचर और जो साधारण लेख है, इसमें फीचर में क्या होता है, फीचर लेखक का दृष्टिकोण प्रभावशाली होता है, जबकि साधारण लेख में तथ्य प्रभावशाली होते हैं, इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने एक फीचर और साधारण लेख को जाना है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।